अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा मौजू है मुकालमा, कि मुकालमा क्या होता है। मुकालमा दो लोगों के दरमियान, दो आदमियों के दरमियान बामानी गुफ्तगू को कहते हैं। अब जो मुकालमे की तारीफ़ हमने की कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू है, तो अब ये गुफ्तगू किस तर्ज़ की होनी चाहिए। मुकालमा लिखते वक्त हमें जिन बातों का ख्याल रखना होता है, वो सबसे अहम ये है कि आपने जिस मंज़र के तहत, जिस मकसद के तहत मुकालमा लिखना है, पहले तो वो फ़िज़ा बनाई जाए कि किस फ़िज़ा में मुकालमा हो रहा है। मसलन आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, किस माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं। मसलन आप कहीं किसी सब्ज़ी फ़रोश के पास हैं, मसलन कोई सिगरेट बंदा पी रहा है, वो माहौल है। किसी आप खलवत में जो है सिर्फ दो लोग हैं, या जलवत में कसीर तादाद है लोगों की और उसमें आप गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी पार्टी में हैं, किसी क्लास में हैं आप, या कहीं किसी जगह भी हो सकते हैं, कोई भी आपका जो मंज़र हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मंज़र का ख्याल रखना पड़ता है कि किस मंज़र में आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आपकी गुफ्तगू का मौजू क्या है। मुकालमे के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि अच्छा मुकालमा वो होता है कि आप एक बंदे की तहम्मुल से बात सुने, फिर अपनी बात करें। मुकालमे का ये असूल है। हमारे यहाँ अब बदकिस्मती से मुकालमे का रिवाज नहीं है। लोग आपस में गुफ्तगू नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे का जो इजहार है वो हो नहीं पाता और फिर मसाइल पैदा होते हैं। हमने इस चीज़ को समझना है कि आप चलें, मैं और आसान करने की कोशिश करता हूँ कि ड्रामा तो आप लोग सारे देखते होंगे। दरअसल उसके अंदर जो एक वक्त में दो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दो लोग ही आपस में तकरार कर रहे होते हैं, तो मुकालमा बुनियादी तौर पर ख़ास ड्रामाई चीज़ है कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही होती है। हाँ वो लड़ रहे हों, हाँ वो प्यार से गुफ्तगू कर रहे हों, जौन सा भी मंज़र हो। आप ड्रामों के, फिल्मों के मनाज़र तो देखते हैं, और उसमें जो जुमला बंदी होती है वो मुकालमाती होती है। और मुकालमा बुनियादी तौर पर ड्रामाई अंदाज़ होना चाहिए। जब भी आप मुकालमा लिखना शुरू करें, मुकालमा लिखना चाहते हैं, तो अपने साथ अपने ख़्याल में किसी को रखें जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हों। वो मोमिन साहब ने कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो आप अपने साथ किसी को रखें और फिर मुकालमा करें, फिर आपका मुकालमा होगा। और लफाजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सादा आम फहम हो। उसमें आप अशार बंदी कर सकते हैं कि आप कुछ मिसरे लिख सकते हैं, लेकिन मौजू की मुनासबत से हों। और एक और जो चीज़ है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मुकालमा जो है इसकी ज़बान के हवाले से कि आपने खालिस ठीठ उर्दू लिखनी है या कोई भी ज़बान, तो इस हवाले से कि आप आम फहम गुफ्तगू करें जो नेचुरल हो, जेन्युइन नज़र आए। उसमें कोई तसन्नो की इसकी ज़रूरत नहीं होती। आम सादी सी गुफ्तगू करनी है आपने। और मसलन अब मुकालमा लिखने को कुछ थोड़ा सा हम इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि आपको एक मंज़र बना दिया जी कि दो दोस्त आपस में मिलते हैं किसी बाहर पब्लिक प्लेस पर, तो एक दोस्त जो है वो सिगरेट पी रहा है, ये एक मंज़र बन गया। और हमने जो हमारे किरदार हैं उनका तारफ़ करवा देना भी बेहतर है कि दो दोस्त असजद और अकरम आपस में एक पब्लिक पॉइंट पर मिलते हैं और असजद सिगरेट पी रहा है, तो अकरम कहता है अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। तो वो आगे से उसकी बात सुन के, बात सुनी है, उसका जवाब फिर आएगा कि वालेकुम सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वो कहेगा कि यार आप देखें पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी रहे हैं, ये तो बड़ा गैर अखलाकी है, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो दूसरा बंदा भी कहा हाँ भाई आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वाकई गलत कर रहा हूँ और जो है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अब आगे फिर वो बात करेगा। और आपको तो पता है कि ये सिगरेट नोशी जो है ये सेहत के लिए मुज़र है।
اور اس سے صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ وہ دوسرا بندہ، آپ کی بات درست ہے لیکن کیا کریں، اس کی یہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے، تو میں خود اس سے تنگ ہوں۔ پھر دوسرا بندہ یہی بات کرے گا کہ آگے اس بات کو بڑھائے گا کہ عادتیں تو بدلی جا سکتی ہیں، اب اس میں آپ کے پیسے کا بھی ضیاع ہے، آپ کی صحت کا بھی نقصان ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس پر قابو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، ایک مکالمے کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے منطقی انداز میں بات کرنا ہوتی ہے، اور بالکل کوئی مشکل نہیں، بلکہ ہمارے ہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور مکالمہ صحت مند قومیں جو ہیں، جو انتہائی اچھے قومیں ہوتی ہیں، ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کے ہاں مکالمے کو فروغ ملتا ہے، وہ مکالمہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کہہ لیں کہ اگلی منزل شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ انداز اپنانا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنیں۔ جب آپ ایک دوسرے کی گفتگو سنیں گے، ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، تو پھر آگے سوچ کے کئی در کھلتے ہیں، اور ایک کہہ لیں کہ منفی رویے جو ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں، اور مثبت رویے پروان چڑھتے ہیں۔ اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ مکالمہ کریں، آپ گفتگو کریں۔ اور اس کا جو ہے لکھنے کا میں نے مختصر وقت میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر ویڈیو بنے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اگر مزید اس حوالے سے آپ کو جو ہے نہ سمجھ آئی ہو مکالمے کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو مزید آگے ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے وائٹ بورڈ پر۔ اور یہ بالکل ایک مختصر سا تعارف ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔